अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम बफ़ज़्ल ताला बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। आज रात को कोविड-19 की तालाबंदी ख़त्म होने वाली है। डॉक्टर प्रभदीप कौर की ज़ेर क़यादत तिब्बी माहिरों की एक टीम ने राय दी है कि लॉकडाउन को चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांजीवरम और चंगलपट में जारी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यह हॉट स्पॉट्स हैं, यहाँ कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए पैनल ने कहा है, जिसमें अपोलो हस्पताल के मुतअद्दी बीमारियों के माहिर डॉक्टर रामासुब्रमण्यम भी हैं, कि शादी महल, मॉल्स, बसेस और ट्रेन्स वगैरह के लिए इजाज़त चेन्नई में नहीं दी जाएंगी, क्योंकि कोरोना वायरस के अमवात यहाँ बढ़ जाएंगे। लिहाजा धीरे धीरे ढील देने की ज़रूरत है। लोगों को चाहिए कि हुकूमत का साथ दें और मास्क लाजमी तौर पर पहनें। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस की तादाद फिर से बढ़कर 21,184 हो गई है और अमवात 160 हुए हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर विजय भास्कर ने कहा है कि कोविड-19 की तशख़ीस और इलाज के लिए चेन्नई के ईएसआई अस्पताल को भी हुकूमत ने अपने ज़िम्मा ले लिया है। इसके अलावा मरकज़ी हुकूमत भी कह रही है कि चेहरा छुपाना लाजिमी है। पब्लिक जगहों पर, काम करने की जगहों पर और सफ़र के दौरान 2 गज की समाजी दूरी पब्लिक जगहों पर ज़रूरी है। दुकानों में समाजी दूरी को कायम रखने के लिए दुकानदार ग्राहकों से मुतालिबा करें। 5 से ज़्यादा लोगों को दुकान में एक साथ आने न दें। इसके अलावा ज़्यादा लोगों की जुलूस वगैरह जलसे या जो भी हो, उन पर ममानियत है। शादी ब्याह में मेहमान 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और मौत के वक्त 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर ख्याल रखने की ज़रूरत है, कहा गया है मरकज़ी हुकूमत की तरफ से भी। पब्लिक जगहों पर चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। थूकने की भी ममानियत है। थूकने पर जुर्माना वसूल किया जाएगा। सूबाई हुकूमतें, लोकल अथॉरिटी वगैरह कानून के मुताबिक फ़ाइन तय करेंगी, ये कहा गया है। इसके अलावा शराब, पान पराग, तंबाकू वगैरह पब्लिक जगहों पर इस्तेमाल नहीं कर सकते और बहुत सी पाबंदियां हैं जो कि आज के अखबारों में शाया हुई हैं। मरकज़ी हुकूमत ने यह भी कहा है कि जून 8 से धीरे धीरे सोच समझकर होटलों को खोलने, शॉपिंग मॉल को खोलने और मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वार वगैरह में जाने की इजाज़त देने के बारे में सोचा जाएगा। धीरे धीरे कदम उठाया जाएगा, जल्दबाजी में कोई काम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका से यह खबर मिली है कि वहाँ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ में इजाफ़ा भी हुआ है। कहा जाता है कि ये एक आदमी को नाइंसाफ़ी से मारा गया पुलिस के ज़रिए। पुलिस पर उन लोगों पर तशद्दुद करने का इल्ज़ाम है। ये कहाँ तक ठीक है वह हम यहाँ बैठे कह नहीं सकते, अल्लाह बेहतर जानता है और वहाँ के लोग जानते हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका में भी क्राइसिस बढ़ रहा है। कोरोना वायरस हो सकता है चंद एरियाज़ में बढ़ता ना हो। वाशिंगटन, न्यू जर्सी वगैरह में कोविड-19 के मरीज़ों में कहा जाता है इजाफ़ा भी हुआ है, मगर बहुत सी जगहों पर काबू पा लिया गया है। मगर अब एक नया प्रॉब्लम शुरू हुआ है, वो ये है कि ये आदमी को पुलिस के ज़रिए मौत हो जाने की वजह से वहाँ का एक तबका
तशद्दुद में उतर आया है। माल्स वगैरह में भी तशद्दुद हुए हैं, कई दुकानें भी लूटी गई हैं। इन लूट मार में कौन शामिल है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, मगर लूट मार हुई है। ये तो वीडियोस भी मौसूल हुए हैं, अखबारों में भी ये खबर आई है। तो देखिए, एक एडवांस्ड कंट्री जिसे हम कहते हैं वहाँ भी ये हालत है। जैसे भी हो, अब यहाँ लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हिंदुस्तान की हालत क्या रहेगी ये अल्लाह बेहतर जानता है, और इसके बाद ही इसकी हालत भी मालूम हो सकती है। मगर सबको चौकन्ना होशियार रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारे नौजवानों से कि वो बहुत ही अक्लमंदी से काम लें। चंद लोगों को नौकरी भी नहीं मिली है, नौकरी जो थी वो भी जाती रही है। जो लोग काम को जा रहे हैं उनको तनख्वाह मिलेगी और वो पैसे सेव करने की कोशिश करें, इसके सिवा और कुछ न सोचें। बेकार फजूल खर्चे में रुपये सर्फ न करें। रुपयों की हिफाजत होनी चाहिए, रुपयों को सेव करना चाहिए, इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आइंदा क्या हालत रहेगी हमारे देश में, कितने लोग नौकरी कर रहे होंगे, कितने लोग नौकरी से बाहर होंगे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता है। IT कंपनी वगैरह में भी बहुत से मुश्किलात पेश आ रहे हैं। एट होम काम हो रहा है, वो कब तक चलेगा पता नहीं, और हज़ारों लोग बेंच पर बिठा दिए गए हैं। इसका मतलब ये है उनको करने के लिए कोई इनाम नहीं है, फिर भी कंपनी उनको रखना चाहती है, इसलिए उनको बेंच पर बिठाती है। इसके बाद प्रोजेक्ट्स होंगे तो वो उनको काम मिलेगा, वरना नहीं। इस हालत में सबको रुपये पैसों की कदर करनी चाहिए। पहले ही इस्लाम में रुपये पैसों की कदर के बारे में बहुत सी बातें आए हैं, मगर हम सुनते कहाँ हैं। कम से कम इस वक्त इस्लाम की वो बातें हमें याद आनी चाहिए और रुपयों की हिफाजत होनी चाहिए। और हाँ, जो लोग बिल्कुल गुर्बत में हैं, जो लोग तकलीफ़ में हैं, बेवा हैं, यतीम हैं, उनकी मदद हत्तुल इम्कान करने की बहुत ज़रूरत है। इन तमाम बातों पर हमें गौर करते हुए बहुत ही सोच समझ कर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और बात भी हम जैसे उम्र रसीदा लोगों के लिए, वो ये अगर चंद दिनों के बाद लॉकडाउन हुकूमत ख़त्म कर देती है, तब भी उम्र रसीदा लोगों को इधर उधर फिरने की ज़रूरत नहीं है, सिनेमा जाने की ज़रूरत नहीं है, होटलों में जाने की ज़रूरत नहीं है, मॉल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं जाने की बिल्कुल अशद ज़रूरत है तो जाकर फ़ौरन घर पर आ जाने की भी ज़रूरत है। यही हमें वक्त सिखाता है, यही हमारा दिन भी हमसे मुतालबा कर रहा है, सिखाता है। और अमेरिका की बात को भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। अमेरिका में कई जगहों में आज भी लूट मार हो रहा है। उस एक आदमी की मौत की वजह से लोग तैश में आकर गड़बड़ कर रहे हैं। इसका फ़ायदा उठाते हुए आ रहने वाले शरपसंद अनाज से लूट मार कर रहे हैं। अल्लाह सबको बचाए, दुनिया को महफूज रखे, कोरोना से भी बचाए और दूसरे मुश्किलात से भी बचाए। हमें हिदायत दे अल्लाह कि हम राह रास्त पर रहें। यही चंद बातें थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा था। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।